हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। मेरी चल रही है अलग जगह ड्यूटी अपने स्कूल से और बहुत ही बिजी शेड्यूल है क्योंकि देर तक आने के बाद भी मिलता है घर के लिए भी काम, तो मैं अपने घर के काम निपटा लूँ जिसमें भी अगर आपको बेसिक्स भी चुनने हो कि घर के काम में भी क्या, तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे आता है आपका खाना, जिसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो लॉन्ड्री का आपने देखा है मैं शाम को कर जाती हूँ, बट सुबह का ये है कि थोड़ा सा रिच सा बन जाए। तो उधर मैं पालक आलू की तैयारी कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड जो हैं वो बना रहे हैं स्टफ्ड मशरूम। उसके कारण दो हैं, देखो, एक तो बच्चों की ना एग्जाम में बीच बीच में प्रिपरेटरी लीव चल रही है, आज भी उनमें से ही एक दिन है, तो कहीं ना कहीं मेरा एक्स्ट्रा टाइम हो रहा है, बट उनको एक्स्ट्रा टाइम बच्चों को घर में मिल रहा है। तो खाली पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो ये रहता है कि एग्जाम में हमेशा ही कोशिश रहती है कि अगर मैं या मेरे हस्बैंड कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना दें, बच्चे थोड़ा खुश होकर खा लें। तो नाश्ते में पालक आलू और पराठा हम लोग तो खाएंगे, मैं टिफ़िन में ले जाऊंगी, लेकिन ऐसा होगा कि थोड़ा सा स्टफ्ड मशरूम हो जाएगा। ऐसे उस दिन चीज़ रोल बना लिए थे, तो बीच में थोड़ा थोड़ा सा बनाते रहते हैं, तो बच्चे थोड़े खुश से रहते हैं इसीलिए। और दूसरा ओटीजी आया है, इसलिए भी लगता है कि इसमें नई नई रेसिपीज़ और क्या बन सकती हैं, ट्राई करें। पालक आलू की रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, बहुत यम्मी बनती है, इसलिए इसकी डिटेल में नहीं जा रही। स्टफ्ड मशरूम की बताती हूँ। जब किचन में कोई नया अप्लाइंस आता है ना, तो नई नई चीज़ें बनाने का मन भी करता है, और मेरे हस्बैंड को कुकिंग का शौक भी है, तो वो नई रेसिपी ट्राई करने में कभी पीछे नहीं हटते। आज बना रहे हैं स्टफ्ड मशरूम, साथ में मेरा नाश्ते का काम चल रहा है, वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन स्नैक की रेसिपी के तौर पे कि ट्राई कर रहे हैं। और इस फेज़ में कि कुछ अच्छा सा बनने लगेगा तो फिर आगे के लिए आप परमानेंट भी उस चीज़ को कर सकते हो। करना कैसे है, सारा सामान जोड़ लिया, मशरूम चाहिए आपको, चीज़ चाहिए, धनिया चाहिए, लहसुन चाहिए, थोड़ी सी शिमला मिर्च। मशरूम्स को हम ऐसे ही होलसम यूज़ करेंगे ना, तो इसलिए इनको कटिंग तो करनी नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से पहले एक पानी में ही डाल के अच्छे से हाथ से इन्होंने रब करके धो लिया, उसके बाद फिर दोबारा एक बार और पानी में डाल के धोया। तो 2 बार आपको मशरूम को चाहिए, तो 3 बार भी अच्छे से क्लीन कर लिया। अब जो हमने धनिया, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च ये सारी चीज़ें ली थी ना, इनको चॉपर में डालेंगे और इनको फाइनली चॉप कर लेंगे, क्योंकि बिल्कुल बारीक बारीक काटना है, लेकिन पीसना नहीं है, काटना ही है। ठीक है, अब इसको हमने चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद जो ये पिसी हुई हमारी सब्जियां बारीक जो चॉप हुई भी आएंगी, इनमें हम थोड़ी सी चीज़ें और मिलाएंगे, थोड़ी सी क्या, बस चीज़ और डलेगी। तो ये स्टफिंग हम तैयार कर रहे हैं मशरूम में भरने के लिए। ठीक है, अब उसमें मिलाने के लिए जो चीज़ है, कोई सी भी आप यूज़ करोगे। यहाँ पर अमूल की चीज़ के जो डाइस वाले आते हैं, ये वो वाला यूज़ कर रहे हैं। इसको छोटे वाले कद्दूकस से कद्दूकस कर लिया यहाँ पर, मतलब ग्रेट कर लिया अच्छे से, क्योंकि हमें इसको चम्मच से या हाथ की मदद से इस चीज़ को और बाकी सारी कटी हुई वेजीज़ को अच्छे से मिक्स करना है, इतना कि ये इधर उधर जाएगा ही नहीं, मतलब डो की शेप ले लेगा। और इसी को हमें फिर मशरूम के अंदर स्टफ़ करना है। अब ये वाली जो फिलिंग हम बना रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि जो यहाँ बन रही है एग्जैक्ट वही। अब देखो, मशरूम आपका टेस्टलेस सा है, एक फीका सा, जैसे मोमोज का कवर हो गया उससे थोड़ा मोटा। अंदर आपको जो फ्लेवर चाहिए तो आप वो भर सकते हो, इसमें आप शेजवान चटनी मिला सकते हो, इसमें आप जो आपको फ्लेवर, मान लीजिए चटपटा ज़्यादा करना है, या आपको ऑरिगेनो बढ़ानी है, या कुछ भी, लहसुन का टेस्ट आपको ज़्यादा पसंद है, काफ़ी इसमें मतलब एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं स्टफिंग में। इसको डोसा तैयार कर लिया अच्छे से। अब मशरूम की जो वो बटन सा होता है ना, उसके ऊपर से आप डंठल को जैसे ही पकड़ेंगे वो बिल्कुल इजीली रिमूव हो जाता है, और एक हॉलो सी कटोरी आपको मशरूम की मिल जाएगी। और जो चीज़ और वेजीज़ की हमने स्टफिंग बनाई थी, उसमें मसाले में डला है सिर्फ नमक और कुछ नहीं है। उसको लेके इन मशरूम में अच्छे से टाइट टाइट करके भर लेंगे। स्टफिंग भर के मशरूम रेडी हैं। अब अपने अगारो मार्वल ओवन टोस्टर ग्रिलर को हम लगा देंगे प्री हीट पर। इस पर 200 डिग्री का टेम्परेचर लिया है और 10 मिनट का टाइमर लगाया है प्री हीट के लिए। यहाँ पर जब ये प्री हीट हो जाएगा, उसके बाद इसकी जो बेकिंग ट्रे है उस पे सारे मशरूम अपने सेट कर देंगे। एंड देखने में देखो कितने अच्छे से लग रहे हैं ना, यम्मी। सब सोचो अगर आपकी स्नैक्स पार्टी है एंड आपने ये डिश सर्व करी, बिल्कुल नई और टेस्टी। अब जब ये प्री हीट हो गया, उसके बाद बेकिंग ट्रे को हमने लगा दिया ओटीजी के अंदर, और उसके बाद इसको हम चलाएंगे वापस से 12 मिनट के लिए। 12 से 15 मिनट के लिए आप चला दो दोबारा, और ये बिल्कुल बढ़िया से चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाएगी, मशरूम कुक हो जाएंगे। उसके बाद इसे रिमूव कर लिया, और उधर मैं अपना शूट निपटा रही थी हॉल वीडियो वाला। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड की ये वाली कुकिंग जो है वो नाश्ते से अलग चल रही थी। अब मैं आई बीच में कि बन गया है, तो देखते हैं क्या बना है, मैं सीख लूँ, ताकि अच्छा बनता है तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम अपने हाथ से खुद बनाती हूँ। फिर सारे मशरूम लेके उसमें चीज़ थोड़ा थोड़ा ऊपर से डालेंगे, थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे, एंड यू आर गुड टू गो।
तो ये अभी थोड़े से हमने ट्राई किए थे, नाश्ता अपना अलग हो चुका, अब इसको बारी है टेस्ट कराने की। तो सबसे पहले आराध्या को टेस्ट कराया, वो इन चीज़ों की शौकीन है एंड पास हो गई। अगर आपको भी ओटीजी लेने में इंटरेस्ट हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू चेकआउट, महंगा नहीं है और अच्छी चीज़ है। अब कुकिंग से पहले मैंने क्या क्या किया था या इन बदले हुए घंटों में मैं घर का शेड्यूल कैसे कर रही हूँ, तो देखो सिंपली, अगर आपका, मैं हमेशा कहती हूँ कि सब माइंड का खेल है। अभी मैं सुबह निकल रही थी, उससे पहले 8:30 से 8:45, ठीक है, तो मैं आ रही थी वहाँ से 4 बजे के करीब। उतने ही घंटे लगभग मुझे लग रहे हैं, बस थोड़ा सा जो टाइम का हिस्सा है वो राइट हैंड साइड को खिसक गया है कि अब मैं 8:30 नहीं, 9:30 के करीब निकल रही हूँ, ठीक है ना। तो 1 घंटा इधर समझिए आगे भी तो मिल रहा है ना इधर मॉर्निंग में, और उधर समझिए 1 की बजाय 2 घंटे बढ़ गए हैं, या 1 सवा घंटा ही मानो, क्योंकि 4 मुझे बज जाते थे, अभी बज रहे हैं 5। तो वहाँ तो मैंने अपना दिमाग सेट कर लिया, सिंपली जो 4 से 5 के काम थे, जिसमें प्रोडक्ट की वीडियो रील बनाना, डस्टिंग करना, सामान को पूरे घर के ऑर्गेनाइज करके रखना, ये सारे काम मैं 1 घंटे में कोशिश करती थी कि हो जाएं, 4 से 5, सवा 5 तक। तो एग्जैक्टली वही काम मैंने सुबह शिफ्ट कर लिए हैं। तो मैं आधा घंटा लगा देती हूँ अपना घर में साफ़ सफाई में, और सुबह की झाड़ू जो है वो कोशिश यही रहती है कि हमेशा मैं वैसे भी फिरा के जाऊँ पूजा की वजह से, लेकिन ये अब थोड़ा टाइम ज़्यादा मिलने लगा ना, तो ऐसा कर लिया है कि पहले सारी अच्छे से डस्टिंग करके देन मैं झाड़ू लगा दूँगी, फिर पोछा शाम को लग जाएगा जब मेड आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कामों को थोड़ा सा स्विच कर लिया। तो जो 10 से 5 वाले कहते हैं ना, या 10 से 6 वाले, या 9 से 6 वाले, देखो जॉब अभी आओ बहन वाले में भी यही बात हुई थी कि हमने अपनी मर्ज़ी से ली थी, ठीक है। और अगर हम जॉब कर रहे हैं ना तो अपने लिए ही कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं कि हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। ये हमारा अपना डिसीजन होता है कि हमारी इंडिविजुअलिटी है कि हम ये हैं, हम ये काम करते हैं। ये आप जितना जल्दी एडमिट कर लोगे ना, आपको ये फ्रस्ट्रेशन उतनी कम हो जाएगी कि मुझ पर दोहरा बोझ है। ये दोहरा बोझ हमने अपनी मर्ज़ी से लिया है, और जब आप अपनी मर्ज़ी से कोई काम करते हो ना, तो आपने भी महसूस किया होगा कि वो बहुत लाइट फ़ील होता है। जिन लोगों के भी वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं, उनको अपने घर के जो 7 काम होते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, झाड़ू, पोछा, डस्टिंग, बर्तन, कपड़े, ठीक है? और उसके बाद खाना बनाना। ये 6 काम, 7वाँ काम मैं इसमें बच्चों को पढ़ाना जोड़ती हूँ हमेशा। आयरन को भी आप अगर इसमें जोड़ रहे हो तो आपके 8 काम हो जाएँगे, या फिर आप बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं करते हो, आपके बच्चे बड़े हैं तो आपके साथ ही रहते हैं घूम फिर के, क्योंकि कहीं न कहीं मैं आयरन को लॉन्ड्री में ही काउंट करती हूँ। एक दिन धो दिए, एक दिन तय कर दिए, किसी दिन आयरन कर दी। इस तरीके से मैं लॉन्ड्री में ही काउंट करती हूँ, तो मुझे हमेशा 7 काम याद रहते हैं गृहस्थी के कि ये 7 काम हैं। अब उन 7 कामों में से कितनों को आपको सुबह करना है और कितनों को आने के बाद करना है। जस्ट फ़ोकस होके एक बार सेट कर लो दिमाग कि हाँ, ये काम है, 7 में से 3 या 4 ये मैं सुबह करके जाऊँगी एंड ये 2 बच जाएँगे, ये मैं आके कर लूँगी। थोड़ा-सा एक बार बैठ के शांति से, गंभीरता से सोच के देखो कि एग्ज़ैक्टली काम कितने हैं और मुझे क्या-क्या करना है। हम क्या देखते हैं, पूरे को समग्र रूप में देखते हैं कि हम घर सँभाल रहे हैं, गृहस्थी की पूरी ज़िम्मेदारी है, और इस चक्कर में ना ओवरवेलमिंग सी फ़ील आता है कि कितना काम है यार, कितना काम है। लेकिन अगर आप इनको पॉइंट्स में बाँट लो ना कि 7 काम हैं। मान लीजिए आपने क्लीनिंग का, मैंने इसीलिए डस्टिंग, मुझे लगता है डस्टिंग क्रूशल है। जभी भी 2 दिन के लिए मिस हो जाती है डस्टिंग, घर एकदम से उधम-सा मच जाता है, ठीक है ना? तो झाड़ू-पोछे से मैंने इसीलिए डस्टिंग को हमेशा अलग रखा। लेकिन अगर आप चाहो कि आपको लगता है कि डस्टिंग इज़ नॉट ये कि बहुत बड़ा काम है, आप उसको भी उसमें काउंट कर सकते हो, या फिर आपने मेड रखी हुई है उसके लिए। कुल मिला के कहना यही है कि इन 7 कामों में से कितने आप करोगी, कितने मेड करेगी, या कितने कोई घर का फैमिली मेंबर हेल्प करेगा। ये आपको एक बार डिसाइड कर लो ना, तो आपको हमेशा के लिए सुख हो जाएगा। एक पैटर्न बन जाएगा, टाइम बदलेगा, नहीं बदलेगा, लेकिन आप चिल रहोगे, कहना। अब यहाँ पर जो है ना, थक मैं क्यों रही हूँ स्पेशली, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना, क्लास लेना, वो 6-7 घंटे वो एक अलग चीज़ होती है ना? और यहाँ आप लगातार फ़ोन में काम कर रहे हो, वो एक सिर में भारीपन, सर्वाइकल जिनको नहीं था उनको होने लगा है, जिनका पुराना था उनका उठ गया है, खड़ा हो गया है वापस। तो वो भाई बहुत ही परेशानी हो रही है, शाम को आँखें खुलती ही नहीं कि फ़ोन का काम करो। लेकिन मैं हमेशा मानती भी हूँ और कोशिश भी यही करती हूँ कि लाइफ़ मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन। और कई बार आप कहते हो ना बिग बॉस, फिर मैं उसी का ज़िक्र करूँगी। बिग बॉस में जब वीकेंड का वार आता है ना, कई बार सलमान खान जब उसमें आ रहे होते हैं, भई वो इतने ज़्यादा थके हुए होते हैं, उनके चेहरे पे दिखाई देता है, और ऐज देखो। लेकिन बात वही है कि काम है, करना है।
और वो कई बार पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं जो हमें अदर सोर्सेज से पता होता है, लेकिन वो वहाँ पे आके उन कंटेस्टेंट्स की गलतियों को ये वो उनकी सुननी अपनी सुनानी काम करते हैं। तो मैं कल मतलब ये बोल भी रही थी अपने हस्बैंड को कि जब भी मैं ये देखती हूँ ना वीकेंड का वार, तो इनकी जो बातें चल रही है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मेरे को ना सलमान खान को देख के हमेशा वही एक मोटिवेशन मिलता है कि आप कितने भी थक रहे हो, लेकिन एक काम है जिसके लिए आपका कमिटमेंट है वो आपको करके देना चाहिए। और ये ना एक गोल्डन ट्रेट होता है आपकी पर्सनैलिटी का, आपको हर जगह हेल्प करेगा। देखो थकान सबको होती है, टाइम सबका बिज़ी शेड्यूल सबका होता है, मन सबका करता है रिलैक्स करने का, लेकिन एक इंसान है जो अपने काम को जितना जब होना है उसकी कोशिश पूरी कर रहा है, भले उसका 100% नहीं हो पाया, 80% हो गया। एक इंसान है कि नहीं यार मैं इसलिए थोड़ी बना हूँ या मेरी ज़िंदगी इसलिए थोड़ी थी, एंड वो छोड़ देता है उसको कि ठीक है, जो क्या हो जाएगा देख लेंगे, जो नहीं कर रहे उनका भी तो हो रहा है। अगर ये सोच के चल रहे हैं ना, फिर हो जाती है गड़बड़, फिर ना तो काम हो पाता है, ठीक है? और काम तो सही बात है, अगर आप छोड़ भी दोगे कोई और करेगा, आप नहीं भी करोगे तब भी होगा, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, दुनिया किसी के बिना रुकती तो है नहीं। लेकिन बात ये है कि आपकी पर्सनैलिटी का जो ट्रेट निकल के आएगा कि ये इंसान कैसा है। अभी एक इमेज होती है ना कि ये बंदी काम करके देती है टाइम पे, है ना? ज़्यादातर ये काम करके देती है इतने बिज़ी शेड्यूल के बाद भी, तो ये एक इमेज बनती है या एक आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। आपको चूज़ करना है कि आप क्या कर रहे हो, आपको कितना थकान को तवज्जो देनी है और कितनी अपने काम को या अपनी एक पर्सनैलिटी जो बन रही है कि मैं क्या हूँ, एक होता है ना, उसका अगर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, तो वो चीज़ आपको पुश करती रहेगी कि नहीं मुझे करना है। तो सेम चीज़ आप लोग भी फ़ॉलो कर सकते हो कि हमेशा याद रखना, आओ बहन वाले में भी मैंने बार-बार ये बोला है, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो एक्स्ट्रा काम, वो आप अपने लिए कर रहे हो। उसका ना तो हमें किसी पे एहसान देना है, ना ही हमें किसी से उसमें उम्मीद रखनी है। अगर कोई हमारी हेल्प करता है, वेरी गुड, नहीं तो ये एक्स्ट्रा ड्यूटीज़, एक्स्ट्रा काम हमने खुद चुने हैं। तो आप जब ये सोच रखोगे, तो आप बड़ी खुशी-खुशी उन एक्स्ट्रा कामों को कर पाओगे और उनसे मिलने वाला रिवार्ड, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ फिर आपका होगा कि हाँ, मैंने मेहनत की, इसकी वजह से मुझे ये अचीव हुआ। ठीक? अब अगर आप देख रहे होंगे व्लॉग, आपको समझ में आ रहा होगा क्या-क्या काम चल रहे हैं। सारे घर की पहले मैंने डस्टिंग कर दी, उसके बाद झाड़ू लगा दी। अच्छा बाहर वाला हिस्सा भी, मेड शाम को मैं घास पे झाड़ू लगवाने लगी हूँ। लेकिन जो शो पीसेस रखे हैं वो सब, उन पे ये हाथ डस्टर का ये मुझे ही मारना होता है। और गेट पे जाले हमेशा लग जाते हैं, सुबह-सुबह एक रोज़ का इस पे मारना ही है क्योंकि धूल और वो छोटे वाले भूंगे वो हमेशा हो जाते हैं। तो ये सब मैं कर देती हूँ सुबह ताकि घर एक्चुअली क्लीन रहे। बस थोड़ा-सा ये है कि मुझे पोछे का एक समय जो था वो बच गया कि हाँ, डेली पोछा जो है वो कोई और लगा देता है, तो मेरे वो 15-20 मिनट नीचे के बच गए और ऊपर का मैं वीकली करती थी, अभी डेली ऊपर भी झाड़ू पोछा हो जाता है। फिर मैं सारा घर साफ़ करके नहाने चली गई और अब मैं हो रही हूँ रेडी क्योंकि पूजा वगैरह भी ये सब कर ली है, लेकिन मैंने बताया ना कि बहुत रश में रूटीन शूट हो रहा है, तो जहाँ पर एक जगह कैमरा रख के मेनली सारी क्लिप्स बन जाएँ, मैंने उस तरीके से ही कोशिश करी। अगर मैं ये नहीं करती, मेबी आज का वीडियो मिस हो जाता और 2 दिन फिर 3 दिन का ब्रेक हो जाता है, वो मुझे नहीं अच्छा लगता क्योंकि जब भी आप कोई सीरियल या कुछ भी देखते हो टाइम पे, तो आपको लगता है कि हाँ, वो चीज़ आए समय पे, भले छोटा एपिसोड आए या कुछ भी है। तो आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, इसलिए मैंने मिस करने के बजाय जस्ट ये था कि जो क्लिप्स ईज़िली शूट हो सकती थी, उनको करके आपके पास ये वीडियो भेज दी। बट क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करी है क्योंकि यहाँ पर भी जो मैं अब कर रही हूँ, ये वाला भी मैंने जब शूट किया ना पर्पज़ली किया था, क्यों कर रही हूँ? देखो अभी सर्दी आ गई ना, स्किन के लिए स्पेशली ध्यान रखना, एक तो बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से चेहरा मत धोना क्योंकि मैं बच्चों को डेली बता रही हूँ, तो मुझे लगा कि मतलब बता दूँ यहाँ पर भी। और दूसरी चीज़, अगर आप ग्लिसरीन या कुछ भी लगाते हो मॉइस्चराइज़र, वो अपनी बिल्कुल जब डैम्प स्किन होती है ना गीली, उस पे ही लगाना, तो वो अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाती है। दूसरी पॉइंट हो गया। तीसरा है, जब बाहर जाओ सर्दी भले है, सनस्क्रीन ज़रूर लगाना। सनस्क्रीन के बिना आपको सर्दी की धूप भी उतना ही नुकसान पहुँचाएगी। बस ये है कि वो आपको इरिटेट नहीं कर रही होगी कि हमें गर्मी लग रही है या स्किन जल रही है, लेकिन एक्चुअली वो नुकसान उतना ही दे रही होती है जितना गर्मी की। तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाना, जो भी लगाओगे वो आपकी चॉइस है, मैं कोई प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं कर रही। बेसिक मेकअप आप जैसा करते हो वैसे ही करना, लेकिन अगर आप ग्लिसरीन मॉइस्चराइज़र ऐसे सर्दी की वजह से ज़्यादा लगा रहे हो ना, तो हल्का सा कॉम्पैक्ट कोई सा भी लेके
उसको हल्का-सा अगर आप लगा लेते हो ना, जैसे मैं डेली में लगाती हूँ, उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आप चिपचिपा मुँह लेके बाहर जाओगे, तो आप टू व्हीलर पे जा रहे हो या फिर जैसे स्कूल में मिट्टी-विट्टी होती है, जो भी है, तो वो आपकी स्किन पे जमा हो गया, आपने मॉइस्चराइज़र लगाया था, अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, ड्राई ना हो, फटे ना, लेकिन जब उसी चिपचिपी चीज़ पे ग्लिसरीन या मॉइस्चराइज़र पे धूल चिपकती है, तो आपकी स्किन प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो जाएँगी कि आपको लगेगा कि अब क्या करूँ? उससे बचने का सिंपल सा तरीका है, कॉम्पैक्ट हल्का-सा लगा लो, तो मैट इफ़ेक्ट आ जाता है। और अगर आपको लगे भी ना कि किसी धूल के गुबार में, जैसे मेरे यहाँ इंटरवल में बच्चे खेलते हैं और मैं उनकी सेफ्टी के लिए इधर-उधर चक्कर काट रही होती हूँ, तो जितनी भी उनकी धूल उड़ती है ना, कई बार बिल्कुल धूल का गुबार सा मुँह पे आ जाता है। जब आपको लगे कि हाँ, आ गया है, तो आप सिंपल रुमाल से पोंछोगे ना, तो ऊपर का कॉम्पैक्ट जो है, वो अपने ऊपर ले लेता है। अगर आप हल्का-सा हटाने की कोशिश भी करो, तो आपकी स्किन बची रहती है। तो ये कॉम्पैक्ट का स्टेप भी बहुत ज़रूरी है। बाकी लाइनर, लिपस्टिक कंप्लीटली योर चॉइस, आप चाहो तो लगाओ, नहीं चाहो तो नहीं लगाओ। 5वीं चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, अब बालों की। बालों का एक तो बारिश के टाइम पे, एक अब सर्दियों के टाइम पे, बहुत ही क्रूशियल टाइम चलता है। अगर ध्यान ना दें, और जब मैंने नहीं दिया ध्यान, तो इन्हीं दोनों झटकों में मेरे बालों को नुकसान हुआ भी है। अभी ऐज भी हो गई है, अब देखते हैं कब तक चलते हैं ये बाल, लेकिन फ़िलहाल मेरी कोशिश ये है कि अब थोड़ा ध्यान दे लूँ ताकि ये और थोड़े चल जाएँ, है ना? तो इसमें ना आपको, मतलब जिनको अभी से लगता है कि हाँ, वो केयर करते हैं, मैं तो करती ही नहीं थी। लेकिन एक तो जो 2-4 चीज़ें मेरे लिए इतने सालों से काम कर रही हैं, अगर मैं उनको क्विकली रिवाइज़ करूँ, एक तो ना, जब अपने बालों को सुलझाओ, चाहे कोई भी मौसम हो, सीधे कंघे से ऊपर से लेके नीचे तक मत सुलझाओ, पहले फिंगर्स की मदद से डिटैंगल कर लो, जितने हो सकें उतने। बाल उसमें भी 1-2 टूटेंगे, लेकिन 1-2 ही टूटेंगे। अब सीधे उलझे हुए बालों पे कंघा लगाओगे, तो आपका सीधा मतलब गुच्छा-गुच्छा निकलेगा बालों का फिर, ठीक है? तो पहले मैंने उँगलियों की मदद से डिटैंगल कर लिया, उसके बाद नॉर्मल कॉम्ब से पहले नीचे का हिस्सा सुलझा के, फिर धीरे-धीरे ऊपर अपना कर लिए। अब जब आपके बाल पूरे सुलझ जाएँ ना, तो कोई स्कैल्प मसाजर लेके या फिर सिंपल कॉम्ब लेके, या जो लोग वुडन कॉम्ब इस्तेमाल करते हैं वो, आपको जो भी अच्छा लगे, कोई भी, मतलब कुल मिला के अपने बालों को एक अच्छी-सी, चाहे उँगलियों की मदद से, मेरे हाथ दुख जाते हैं इतनी देर ऊपर करे-करे, तो उससे बेटर ये है कि मुझे लगता है कि अगर बाल सुलझ गए हैं, आप सिंपल कंघा करो और घड़ी से मिला के 5 मिनट के लिए पूरे सिर पे अच्छे से कंघा करो, नीचे तक जाने की ज़रूरत नहीं है बालों की लेंथ में, क्योंकि जब आप कॉम्ब कर रहे होते हो ना, कितने भी आपके बाल सुलझे हों, वो वापस सुलझते हैं। तो पता लगा जी उतने तो बाल ही टूटे जा रहे हैं। नहीं, आपको एक हाथ में जैसे पोनी बनाते हैं ना, वैसे पकड़ लो और सिंपल स्कैल्प पे, पूरे स्कैल्प पे कंघे को फिराओ अच्छे से। अपवर्ड, बैकवर्ड सारे मोशंस में बढ़िया करके, मतलब पूरी जो सिर की खाल है, वो कहीं न कहीं संपर्क में आ जाए। इसके लिए आप कोई मसाजर यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास है, या फिर सिंपल आप कॉम्ब से करते चले जाओ, करके देखना। इस वीडियो को देखोगे, अगर आज ही आप शैम्पू करोगे या जब भी बाल बनाओगे, आज ही करके देखना। डबल फ़ायदे हैं, देखो ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ गया और बालों में ना बाउंस आता है। ये पाँचों पॉइंट मैं इसीलिए मैंने थंबनेल में भी डाला था, इनका ध्यान रखना है सर्दी में अपने लुक को मेंटेन करने के लिए। फ़िलहाल अब मैं निकल रही हूँ ऑफ़िस फटाफट, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।